हम सबके अंदर एक ही जन्म से गलती होती है कि हम इसलिए पैदा हुए हैं ताकि हम खुश रहें। यह गलती इसलिए होती है क्योंकि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है। हम पूरी जिंदगी बस जीने की इच्छा से चल रहे होते हैं और हर इच्छा पूरी होने को ही हम खुशी समझ लेते हैं। जब तक हम इस गलती को पकड़े रहते हैं या फिर कुछ लोगों की ओवरली पॉजिटिव बातों की वजह से इसमें और अटक जाते हैं, तब तक दुनिया हमें उलझी हुई लगती है, क्योंकि हर जगह छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक हमें समझ आता रहता है कि जिंदगी खुश रहने के लिए बनी ही नहीं है। बेवकूफ़ आदमी को सिर्फ दर्द मिलता है, पर जो सोचता है उसे दर्द के साथ एक बड़ा सवाल भी सताता रहता है कि अगर जिंदगी खुश रहने के लिए बनाई गई है तो फिर ये इतनी बुरी क्यों लगती है। पहले तो ये उलझन ऐसे निकलती है जैसे हाय जमीन पर इतने आंसू क्यों, लेकिन फिर धीरे धीरे ये उन सब अच्छे लगने वाली बातों पर शक ला देती है जिनके सहारे हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि अपनी दुखी जिंदगी का इल्जाम कभी हालात पर डाल दें, कभी दूसरों पर, कभी बैड लक पर, कभी अपनी ही बेवकूफ़ी पर। और यह भी सच है कि इन सब का हाथ होता भी है, पर बात यहीं की यहीं रह जाती है कि हमने जिंदगी का असली मकसद चूक दिया। जो हम समझते थे खुश रहना है, ये सोच बहुत दुख देती है, खासकर जब उम्र ढल रही होती है। इसीलिए बूढ़े लोगों के चेहरे पर हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट जैसा एक्सप्रेशन होता है। हर दिन जिंदगी हमें ये सिखाती रहती है कि खुशियां और मजा मिल भी जाएं तो भी धोखेबाज होते हैं, जैसे अपने वादे पूरे ही नहीं करते, दिल को सेटिस्फाई नहीं करते और मिल जाने के बाद भी किसी न किसी परेशानी की वजह से कड़वे लगने लगते हैं। उल्टा दर्द और तकलीफ हमेशा असली होती है और अक्सर सोची गई हद से ज्यादा होती है। जिंदगी हमें बार बार बताती रहती है कि हम यहाँ खुश रहने नहीं आए। सच में अगर ध्यान से देखें तो लगता है जैसे जिंदगी ऐसी ही बनाई गई है कि हम इसमें खुशी महसूस न कर सकें, जैसे कोई ऐसी चीज हो जो हमें पसंद ही नहीं, बस झेलनी पड़ती हो, ताकि हम धीरे धीरे इस खुशी चाहो जिंदगी चाहो वाली भूख से दूर हो जाएं। इसी हिसाब से देखें तो लगता है कि जिंदगी का मकसद हमारी सुख शांति नहीं बल्कि हमारा दुख ही है। जो आदमी ज्यादा दुख झेलता है वो जिंदगी की असली मतलब जल्दी समझता है, और जो ज्यादा खुश रहता है उससे ये बात समझने में देर लगती है। सेनेका ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि तुम अच्छी स्थिति में होगे जब तुम समझ लोगे कि जिसे हम खुश समझते हैं वो असल में सबसे ज्यादा दुखी होता है। ट्रेजिक ड्रामा की पावर भी इसी बात से आती है कि वो हमें जिंदगी का असली चेहरा दिखा देते हैं। वो बताते हैं कि इंसान की मेहनत कितनी बेकार जाती है और पूरी जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। इसीलिए लोग ट्रेजेडी को सबसे ऊपर की पोएट्री मानते हैं। जो आदमी इस पैदाइशी गलती से निकल आता है वो फिर दुनिया को एक नए तरीके से देखने लगता है। उसे दुनिया ऐसी दिखती है जैसे बिल्कुल सही चल रही हो, भले ही उसकी इच्छाओं के हिसाब से न चल रही हो। अब उसे कोई भी मुसीबत हैरान नहीं कर पाती। उसे दर्द होता जरूर है, पर वो समझ चुका होता है कि दर्द ही जिंदगी का असली रास्ता है, वो रास्ता जो हमें जिंदगी से मुंह मोड़ना सिखाता है। ये सोच उसे एक अजीब सी शांति दे देती है, जैसे कोई बीमार आदमी लंबी और तकलीफ भरी इलाज को इसलिए झेल लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि इलाज सही चल रहा है। इंसानी जिंदगी में दुख इतना साफ साफ दिखता है कि लगता है जैसे यही इसका असली मुकद्दर हो। जिंदगी दुख में डूबी होती है और इससे भाग ही नहीं सकते। हम जब पैदा होते हैं तब भी आंसुओं के बीच आते हैं। बीच की जिंदगी हमेशा अंदर से ट्रेजिक होती है और अंत तो और भी ज्यादा ट्रेजिक।
इसमें एकदम क्लियरली इंटेंशन जैसा फील होता है। अक्सर इंसान की किस्मत उसके दिमाग में बहुत जोर से दिख जाती है, उसकी सबसे बड़ी इच्छाओं और कोशिशों की चोटी पर। इसी वजह से जिंदगी में एक ट्रेजिक जैसा रुख आ जाता है जो इंसान को धीरे धीरे उस तेज चाह से छुड़ा देता है जिससे हर इंसान की जिंदगी चलती है, और उसे ऐसी स्थिति में ले आता है जहां वो जिंदगी और उसके मजों से बिना किसी इच्छा के अलग हो सके। दर्द असल में एक ऐसी सफाई वाला प्रोसेस है, एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस है जो आदमी को ज्यादातर केसेस में पवित्र बना देता है, यानी उसे जीने की गलत इच्छा से वापस मोड़ देता है। इसी हिसाब से क्रिश्चियन किताबों में बार बार बताया जाता है कि क्रॉस और दर्द कितने फायदेमंद होते हैं, और क्रॉस भी एक दर्द का निशान ही है, कोई काम करने का नहीं। इसलिए वो क्रिश्चियन धर्म का सही सिंबल है। मैंने पहले दर्द को एक हद तक नेक दिली और पवित्रता का सब्स्टिट्यूट बताया था, पर यहां मुझे सीधा ये बोलना पड़ेगा कि बचने और छूटने की ज्यादा उम्मीद हमें अपनी तकलीफों से होती है, न कि अपनी कामों से। इसी सोच में लैमर्टिन ने अपनी पोयम हिम्ने एला डोलियोर में दर्द से कुछ ऐसे बोलते हुए बहुत खूबसूरती से लिखा है। तू मुझे शायद आसमान का फेवरेट समझकर ही ट्रीट करती है, क्योंकि तू मेरी आंखों के आंसू कभी बचाती नहीं। ठीक है, मैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं जैसे तू भेजती है। तेरा दर्द ही मेरे फायदे होंगे और तेरी सांस ही मेरी खुशियां। मुझे फील होता है कि तू बिना लड़े ही मेरे अंदर एक पवित्र पावर भर देती है। तू मेरी रूह की मौत नहीं बल्कि जिंदगी है, और तेरा हाथ जो दर्द देता है तभी मुझे ठीक भी करता है और जिंदा भी रखता है। अगर दर्द में इतनी पवित्र करने की पावर है तो मौत में ये और भी ज्यादा होती है, क्योंकि मौत हर दर्द से ज्यादा डरावनी लगती है। इसी वजह से हमें हर मरे हुए आदमी के सामने एक अजीब सी इज्जत और डरा हुआ सी फीलिंग होती है। हर मौत कुछ हद तक एक छोटी सी देवता बनाने जैसी हालत जैसी हमें लगती है। इसीलिए हम एक छोटे से आदमी की डेथ बॉडी भी बिना डरे और रिस्पेक्ट के नहीं देख पाते, और अजीब लगता है, पर हर लाश के सामने गार्ड वाली फीलिंग आ जाती है। मौत को जिंदगी का असली एम माना जाना चाहिए। मौत के उस पल में सब कुछ डिसाइड हो जाता है जिसके लिए पूरी जिंदगी बस एक तैयारी थी। मौत जिंदगी का रिजल्ट होता है, एक ऐसी एडेड अप सम जिसमें जिंदगी ने हमें जो जो समझाया था वो सब एक साथ सामने आ जाता है। जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता है पर फल एक साथ सब कुछ पूरा कर देता है, वैसे ही जिंदगी अपनी रुकावटें, झूठी उम्मीदें, टूटे प्लान्स और कांस्टेंट दर्द के साथ धीरे धीरे चलती रहती है। पर मौत एक ही पल में सब कुछ मिटा देती है, इंसान की सारी इच्छाओं को। इसी एक पल में जिंदगी का पूरा लेसन दिख जाता है। जिस आदमी की जिंदगी पूरी हो चुकी होती है और जो मौत के करीब होता है, उसका पिछला सफर उसके पूरे इरादे पर वही असर करता है जैसे कोई तेज रीजन किसी आदमी की एक्शन को एक नया रुख दे देता है। यही उसकी जिंदगी का मोरल रिजल्ट होता है। इसीलिए अचानक मौत को गलत माना जाता है, क्योंकि उसमें ये पीछे मुड़कर देखना पॉसिबल नहीं होता। मौत का ये साफ सेंस सिर्फ इंसान में होता है, जानवरों में नहीं। इसीलिए सिर्फ इंसान ही मौत का असली कड़वा प्याला पी पाता है, और जो इच्छा अपने आप को डिनाई नहीं करती उसे हर जन्म में एक नया दिमाग दिया जाता है, जब तक वो जिंदगी का असली नेचर समझकर उसे छोड़ न दे। जब जिंदगी अपने नेचुरल फ्लो में चलती है तो बुढ़ापे में बॉडी के साथ साथ इच्छा भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। जो चीजें पहले बहुत अच्छी लगती थी
उनका मजा लेना भी अब पॉसिबल नहीं रहता और उसकी चाह भी खत्म हो जाती है। सबसे स्ट्रांग इच्छा, सेक्स वाली इच्छा, सबसे पहले चली जाती है और इंसान एक ऐसी हालात में पहुंच जाता है जो बचपन जैसी होती है, जब यह सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ होता। जो इल्यूजन्स, जो भ्रम हमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगवाते थे, वो सब गायब हो जाते हैं और उनकी जगह ये समझ आता है कि दुनिया की सारी चीजें अंदर से खोखली हैं। अपनी सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग कम हो जाती है और इंसान अपने बच्चों के लिए सोचने लगता है। उसका ध्यान अपने आप से हटकर दूसरों की तरफ जाने लगता है, जैसे उसकी अपनी आइडेंटिटी अब खत्म होने वाली है। यह जिंदगी का एक अच्छा और नेचुरल रास्ते जैसा है, जिसे हम कह सकते हैं इच्छा की शांति वाली मौत। इस उम्मीद में कहा जाता है कि जब किसी की जिंदगी का बेस्ट साल निकल जाए तब वो अपना सब कुछ छोड़कर एक अकेली लाइफ जिए। पर अगर ऐसा न हो और इच्छा बची रहे, लेकिन उसे मजा लेने की कैपेसिटी चली जाए और इंसान जिंदगी के उन मजों को मिस करे जो अब नहीं मिल रहे, तो वो समझने के बजाय उस खोखलेपन में अटक जाता है। फिर गोल्ड, जो कि सिर्फ डिजायर की एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, उस जगह ले लेता है जहां पहले रियल खुशियों की चीजें होती थीं। और वो गोल्ड भी उतना ही स्ट्रांग पैशन जगाता है जितना कभी रियल चीजें जगाती थी। ऐसे में सेंसेस तो कमजोर हो गए, पर इच्छा अभी एक डेड और कभी न खत्म होने वाली चीज पे चिपकी होती है। या फिर अगर किसी इंसान के लिए दूसरों की नजर में एग्जिस्ट करना ही रियल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही उसकी इच्छा बन जाती है, तो भी वो इंसान गोल्ड और फेम के पीछे भागता है। यही इच्छा अब लालच और महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन बन जाती है और इस तरह इच्छा अपने आखिरी फोर्ट्रेस में जाकर, अपने आखिरी किले में जाकर चिपक जाती है, जहां से उसे सिर्फ मौत ही हटा सकती है। ऐसे में जिंदगी का असली मकसद छूट जाता है। यही सबसे कॉमन रास्ता है, क्योंकि हम सब गलती करने वाले लोग हैं। दूसरा रास्ता सिर्फ पूरे ज्ञान और पूरे संवेदना यानी पूरे नॉलेज और फीलिंग के जरिए होता है, जिसमें पूरी दुनिया का दुख समझ आता है। ये रास्ता बहुत ही रेयर होता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच में संत जैसा जीवन जीते हैं। तो बिना पहले वाले रास्ते के ज्यादातर लोगों के लिए कोई होप ही नहीं होती। लेकिन हम इस दर्द वाले रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं और अपने लिए एक सेफ और कंफर्टेबल जिंदगी सेट करना चाहते हैं। इस प्रोसेस में हम अपनी इच्छा को और ज्यादा स्ट्रांग कर लेते हैं। सन्यासी लोग इसका उल्टा करते हैं। वो अपनी जिंदगी को जानबूझकर टफ, सिंपल और बोरिंग बनाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपने असली और अंतिम भले पर होता है। पर हमारे लिए किस्मत और दुनिया का सिस्टम हमसे ज्यादा अच्छा सोचता है। वो हमारे हर प्लान को तोड़ता रहता है जो हम एक परफेक्ट लाइफ के लिए बनाते हैं। और यही परफेक्ट लाइफ का आइडिया खुद ही एक स्टूपिडिटी है, क्योंकि जिंदगी छोटी, अनसर्टेन और अंदर से खाली होती है और अंत होता है कड़वी मौत से। जिंदगी के रास्ते में वो हमें हर जगह कांटे बिछा के चलाती है और हमें हर मोड़ पर ऐसे दुख देती है जो हमें अंदर से ठीक करता है, जैसे कोई इलाज। जिंदगी में एक अजीब सा मिक्स होता है दो बिल्कुल अपोजिट एम्स का। एक तरफ इंसान की इच्छा होती है जिसमें वो खुश रहना चाहता है, एक सपने जैसा जीवन में जिसमें पास्ट का कोई मतलब नहीं और प्रेजेंट हर पल पास्ट बन रहा होता है। दूसरी तरफ किस्मत होती है जो हमेशा इंसान की खुशी को तोड़ने में लगी होती है, ताकि वो इच्छा को मार सके और उस इल्यूजन, उस भ्रम से छूट जाए जो हमें जिंदगी से जोड़ के रखता है। जो कॉमन और खास प्रोटेस्टेंट सोच है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ और
तुरंत अच्छे मोरल कामों में है, जैसे इंसाफ और दया करना, वो अपनी कमी खुद ही दिखा देता है, क्योंकि दुनिया में असली और साफ दिल से की गई मोरालिटी बहुत ही कम मिलती है। मैं यहाँ उन बड़ी बातों की बात भी नहीं कर रहा, जैसे बहादुरी, महानता, कुर्बानी, जो सिर्फ नाटक और नॉवेल्स में ही मिलती हैं, बल्कि सिर्फ उन बेसिक अच्छाइयों की बात कर रहा हूं जो हर इंसान का फर्ज होती हैं। कोई भी बूढ़ा आदमी जरा सोच के देखे कि अपनी जिंदगी में उसने कितने लोगों से रिश्ता रखा और उनमें से कितने लोग वाकई एकदम ईमानदार थे। क्या अक्सर लोग, चाहे वो बेईमानी या झूठ का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों न हो जाते हों, असल में उनके बिल्कुल उल्टे नहीं होते। अगर दया की बात करें तो वो भी सिर्फ तब तक होती है जब कुछ ऐसा देना हो जो हमें खुद छोड़ने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या जिंदगी का पूरा मकसद इतनी रेयर और कमजोर सी मोरालिटी में है? अगर हम इसके अपोजिट सोच लें कि जिंदगी का असली मतलब है हमारी इस नेचर का पूरा उल्टा हो जाना, जिस नेचर से ये सारी बुराइयां निकलती हैं, और ये बदलाव दर्द के जरिए होता है, तो बात ज्यादा सही लगती है और जिंदगी जैसे सामने दिखती है उससे मैच भी करती है। फिर जिंदगी एक सफाई की प्रोसेस लगती है जिसका वॉशिंग पाउडर दर्द होता है। अगर ये प्रोसेस पूरी हो जाए तो पुरानी बुराइयां और गलतियां गंदगी की तरह पीछे छूट जाती हैं और वो सामने आता है जो वेद कहते हैं। दिल की गांठ खुल जाती है, सारे डाउट खत्म हो जाते हैं और उसके बुरे कर्म मिट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।